जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्र, आप सबको यहां देखकर खुशी हुई। क्या हम आज की शुरुआत एक पहेली से करें? आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये क्या है? जिन छात्रों ने ये पहचान लिया है उन्हें बधाई। आपने देखा कि वेस्ट शब्द लिखा हुआ था। आपको स्क्रीन पर एक और शब्द दिखाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सा शब्द है? क्या आपने पहचान लिया? यह शब्द है मीट। इस बार शब्द के अक्षरों को पहचानना काफी आसान था, है ना? आपने शब्द मीट को शब्द वेस्ट से जल्दी कैसे पहचाना? हमारा दिमाग आसानी से प्रशिक्षित हो जाता है और काम करते समय हमें पैटर्न पहचानने में आसानी होती है। इसलिए जब हमने शब्द वेस्ट को पहचानना सीख लिया, तब हमें मीट को पहचानने में आसानी हुई। आपको क्या लगता है, यह पहेली कैसे बनाई गई थी? आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इस शब्द के अक्षर लिखने हैं। अब आपको अक्षरों के चारों तरफ एक गाढ़ी रेखा बनानी है। इसके बाद अक्षरों के बीच जो खाली जगह है उसमें विरोधी रंग भरना है। इसके बाद अक्षरों के ऊपर और नीचे वाले किनारों को मिटाना है। अन्य संबंधित जगहों को भी इस तरह मिटाना है। अब क्या आप एंट शब्द के साथ ऐसी ही पहेली बना सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था। क्या आपकी पहेली ऐसी दिखती है? आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। एक पेन और कागज तैयार रखें। अब अपनी आंखें बंद कर लें। बंद आंखों से अक्षर के लिखें। आपने लिख लिया? क्या ये के उस के से बहुत अलग दिखता है जो आप खुली आंखों से लिखते हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना? उस दिन के बारे में सोचिए जब आपने बचपन में सबसे पहले के लिखना सीखा था। आपको आभास होगा कि वो कितना कठिन था। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें बिना सोचे समझे करते हैं क्योंकि हमें उन्हें करने की आदत हो जाती है, जैसे कि ब्रश करना। क्या आप ऐसी गतिविधियों की सूची बना सकते हैं जो हम आदत की वजह से बिना सोचे समझे करते हैं? धन्यवाद। हम दिन भर में बहुत सी गतिविधियां फटाफट और अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि रोज रोज ये कार्य करके हमें इनकी आदत हो जाती है। हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। मैं दोहराता हूं, हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। अब एक और पहेली। स्क्रीन पर एक चित्र दिखाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या दिख रहा है?
बहुत अच्छा प्रयास था। हमने एक फूलदान देखा। अब इस फूलदान के बाईं ओर पूरा ध्यान लगाकर देखिए। आपने क्या देखा? क्या आपको एक चेहरा दिख रहा है? अब इसी प्रकार दाहिनी ओर देखिए। आपको क्या दिखा? तो हम एक और चेहरा देख सकते हैं। आपने इस बात पर पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? ऐसा होता है क्योंकि बात प्रत्यक्ष हो और आम तौर पर दिखती हो, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। जो चीज छुपी हुई हो, उस पर ध्यान देने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है। यह क्या है? एक कोरा सफेद कागज। यह क्या है? धन्यवाद। आप में से ज्यादातर लोगों ने कहा 4 सितारे। देखा जाए तो कागज पर खाली जगह बहुत ज्यादा है और 4 सितारे बहुत छोटी सी जगह में बनाए हुए हैं। पर यह कितनी रोचक बात है कि हमारे दिमाग ने 4 सितारों पर ध्यान दिया, खाली जगह पर नहीं। मान लीजिए हमें इस कागज पर किसी का पता लिखना हो, तो हम कहां लिखेंगे? हम उस जगह पर लिखेंगे जो खाली पड़ी है, जहां पर सितारे नहीं हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग तुरंत उस जगह पर ध्यान देता है जो खाली पड़ी है और सितारों वाली जगह के बारे में नहीं सोचता। ऐसा होता है क्योंकि हमारा दिमाग केवल उस चीज पर ध्यान देता है जो उसे चाहिए और बिना जरूरत की चीज को ध्यान से हटा देता है। जब हम काम पर ध्यान देते हैं तो हम शारीरिक कष्ट के बारे में भूल जाते हैं, पर जब काम खत्म हो जाता है तब दर्द महसूस होने लगता है। हमने इससे क्या सीखा? दिमाग उस चीज पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। क्या हम दिमाग का एक और पहलू देखें? आपको स्क्रीन पर एक और चित्र दिखाया जाएगा। क्या आप 1 मिनट में इस चित्र में 2 प्राणी देख सकते हैं? जिन छात्रों ने एक पक्षी और एक खरगोश देखा, उन्हें बधाई हो। कुछ छात्रों ने पहले पक्षी देखा होगा और फिर खरगोश, और कुछ छात्रों ने पहले खरगोश देखा होगा। ऐसा क्यों हुआ कि पहला प्राणी आपको तुरंत दिख गया और दूसरा प्राणी देखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ा? आइए कुछ उदाहरणों की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के अलावा और कोई भाषा नहीं आती। वो व्यक्ति ऐसी जगह रहता है जहां बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसी जगह पर जीने के लिए उसे नई भाषा सीखने का प्रोत्साहन मिलेगा। उसके नए दोस्त भी बनेंगे। हर समस्या अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। जब हमारा दिमाग कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करता है, तो वो उसे ढूंढ ही लेता है। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? हम जाने पहचाने और अभ्यस्त कार्य अच्छी तरह कर लेते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग पैटर्न को पहचानते हुए उसी अनुसार काम करता है। जो बात प्रत्यक्ष हो और आम तौर पर दिखती हो, दिमाग उसी पर ध्यान देता है। जो चीज छुपी हुई हो,
उस पर ध्यान देने के लिए हमें सहायता की आवश्यकता होती है। दिमाग उस चीज पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत होती है। जब हमारा दिमाग कुछ अलग ढूंढने की कोशिश करता है तो वो उसे ढूंढ ही लेता है। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। अब तक हमने जो भी सीखा उसे अच्छी तरह याद रखने के लिए क्या हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें? प्रश्न 1, ये क्या है और इसके कितने पैर हैं? जवाब: 1 हाथी, इसके 8 पैर हैं। 2 हाथी, इसके 7 पैर हैं। 3 हाथी, इसके 4 पैर हैं। 4 हाथी, इसके 4 पैर हैं, पर देखकर ऐसा लगता है कि इसके ज्यादा पैर हैं। प्रश्न 2, आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? जवाब: 1 केवल जहाज, 2 केवल पुल, 3 जहाज और पुल। आपके पास 2 मिनट का समय है। इन सवालों के जवाब अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। हम अगले सत्र में इनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया? क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1 के लिए यह क्या है और इसके कितने पैर हैं? ये जवाब: हाथी, इसके 8 पैर हैं। हाथी, इसके 7 पैर हैं और हाथी, इसके 4 पैर हैं अनुचित है। हमारा दिमाग हमेशा वो देखता है जो प्रत्यक्ष होता है और आमतौर पर देखा जाता है। छुपी हुई चीजें देखने के लिए विशेष ध्यान देना पड़ता है। यह जवाब: हाथी, इसके 4 पैर हैं, पर देखकर ऐसा लगता है कि इसके ज्यादा पैर हैं, उचित है। ये दर्शाता है कि हमारा दिमाग उस बात पर ध्यान देता है जिसकी उसे जरूरत हो। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2 के लिए आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? ये जवाब: केवल जहाज व केवल पुल कुछ हद तक सही है, पर पूरी तरह सही नहीं है। ये जवाब: जहाज और पुल उचित है। ये दर्शाता है कि जब हमारा दिमाग कुछ अलग देखना चाहता है तो वो उसे ढूंढ निकालता है। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन छात्रों ने रचनात्मक तरीके से सोचकर उचित जवाब दिए, उन्हें बधाई हो। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?